पाद करते हुए गिर पड़े, धराशायी हो गए। एक बार बोलो कृष्ण भगवान की जय। दोनों वृक्ष धराशायी हुए, दोनों की जड़ से दो दिव्य रूप में निकले नरकुबर गिरे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा, दर्शन किया और प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो उबार। तो भगवान ने दर्शन दिया और स्वर्ग भेज दिया, कहा जाओ। तब तक ग्वाल बाल लोग पहुंचे, भगवान कृष्ण को पोखरी से छुड़ाया और लेकर आए, माता यशोदा को दिया। माता यशोदा ये दृश्य देखकर बहुत परेशान हो गई। फिर क्या था, बाबा नंद ने तब तक ये 5 वर्ष की अवस्था के हो गए थे। बाबा नंद ने पाही बना ली वृंदावन में, वहां भी रहना प्रारंभ कर दिया। ग्वाल बाल सहित सब रहने लगे। अब इधर भगवान कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, सब कृष्ण के साथ हो लिए। दही चुराना, माखन चुराने का काम करने लगे। अब ग्वाल बालाई परेशान हो गई। ग्वाल बालाई परेशान होती हैं और बार बार वरहन देती हैं माता यशोदा से, भैया तेरे लाला ने हमारी बट्टी फोड़ दी, हमारी दही खा ली, हमारा माखन खा दिया। माता यशोदा बार बार वरहन को पाती हैं और ग्वालिनियों को समझाती हैं कि वो कितना वो खाता है, तुम लोग नाहक में परेशान करती हो। माता यशोदा ग्वालिनियों को डांटती फटकारती हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने फल वाली आ गई, फल बेचने, दलिया में फल ली हुई, आवाज लगाई, फल ले लो। भगवान कृष्ण तुरंत पहुंचे, आगा को आगे फैलाया फल वाली के, कहा दे दो। फल वाली ने कहा अच्छे नहीं मिलता, अरे ये फल बिकता है, बेचती हूँ, यदि पैसे नहीं है तो क्या करो, कोई अनाज ले आओ। ये कार्तिक का महीना था, धान पीट गया था, रास लगी हुई थी, उसी रास में से एक अंगुली निकाला धान और दौड़े। फल वाली चली जाएगी, फल नहीं मिलेगा। आज जब कुल्फी वाला आता है, बर्फ वाला आता है, तो बच्चे कहते हैं रुके रहो, हम घर से पैसा ले आओगे, बड़े आतुर होकर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा फल वाली रुकी रहना, कहा हाँ लाला रुकी रहेंगी। अब जब अंजूरी में दान भर के ले गए तो रास्ते में गिरता हुआ गया, थोड़ा मोड़ा बचा, तो फल वाली बड़ी उदार थी। भगवान उदार को उदार के ऊपर उदारता अवश्य दिखाते हैं। दलिया में अपने घर जा लिया और इनके जैसे आगा में पहले फैलाया था, आगा में भर दिया बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे फल, ले जाकर ये खाने लगे। फल वाली बेच कर जब गोकुल से बाहर निकली, अपने घर के तरफ जाने लगी, तो उसकी डलिया भारी हो गई। अब उसने सोचा मैं डलिया भारी क्यों हुई, पर्दा पड़ा था, डलिया उतारा, उतारने के बाद देखा कि ये तो रंग बिरंगे अनेकों प्रकार के पत्थर पड़े हुए हैं, किसी मजाकिया ने हमारे डलिया में पत्थर डाल दिए। लेकर चली गई, फेंका नहीं, घर में लेकर गई, आंगन में एक कोने के रख दिया और कोने के रख दिया। कार्तिक महीने में भगवान जिसको देता है उसको सुरक्षा भी देता है, सुरक्षित रखता है। फल वाली फल बेचती रही, समय बीतता गया, बैसाख का महीना आया। बैसाख के महीने में फल वाली का के नाती का विवाह आ गया, तो फल वाली ने ब्याह तय कर लिया। तब पतू सिखा है जितना गहना है निकालो,
अब न तो लाना है, तुम्हें गहना नहीं पहरे थे, अपनी उचक दिया करो। कहे ठीक है माता जी, तो जौहरी बनाओ, कुछ नया बना लिया जाए, कुछ पुराना साफ करा लिया जाए, काम बन जाएगा। बुढ़िया ने जौहरी को बुलाया, आंगन में बैठाया। अब जौहरी का मन इधर उधर भटक रहा था, दिमाग गया। वो जौहरी ने देखा उसका गहना, उसके बाद कोने के दिमाग चला गया, आंख पहुंची कोने के तो देखा उसमें हीरे पड़े थे। दौड़ कर कहा, उठा लाया कोने से एक हीरा का टुकड़ा उठाया, कहा माँ इसे पहचानती हो, कहाँ पाई? अरे कहा कहाँ पाई, कार्तिक के महीने में बेचने गई थी, किसी मजाकिया ने हमारे